हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से स्टार्ट किया था। सॉल्ट हमने ले लिए थे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट weak acid and weak base. Salt of weak acid and weak base. तो इस टाइप का सॉल्ट बनता कैसे देखो। तो जब हमारे पास वीक एसिड एंड वीक बेस जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, तब इस टाइप का सॉल्ट बनता है। प्लस H2। जैसे वीक एसिड हो गया, मान लो CH3COOH एंड वीक बेस हो गया NH4OH। ठीक है, तो हमारे पास मिल गया CH3COONH4 प्लस H। तो ना ये CH3CONH4 जो है, इसमें हमारे पास कौन कौन से आयन है? CH3CO नेगेटिव आयन एंड दूसरा है पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो CH3CO नेगेटिव आयन जो है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक? CH3CO नेगेटिव कैसा है, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग है, क्यों? बिकॉज ये किसका आयन है? CH3COH का आयन है ना। तो CH3COH जो है वो वीक था, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो CH3CO नेगेटिव जो है स्ट्रॉन्ग आयन हो गया। सिमिलरली और पॉजिटिव जो है ये किसका आयन है? ये NH4OH का है। तो NH4OH वीक था, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर दोनों आयन जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो दोनों आयन स्ट्रॉन्ग है, तो अभी दोनों का रिएक्शन होगा किससे? वाटर से। ठीक है, तो दोनों वाटर से रिएक्ट करेंगे। तो देखो हमारे पास रिएक्शन होगा CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस H2O गिव्स। अब देखो CH3CO नेगेटिव जो है H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, तो CH3COH बना लिया, और ये जो है ये OH नेगेटिव लेगा, तो इसने NH4OH बना लिया। तो CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव गिव्स CH3COH प्लस NH4OH। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई हमारे पास।
नाउ अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन CH3CONH4 का कॉन्सेंट्रेशन अगर C था तो CH3CO नेगेटिव का भी C होगा और NH4 पॉजिटिव का भी होगा C होगा। ठीक है, तो दोनों का C कॉन्सेंट्रेशन है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है दोनों का C है, इनका 0 0, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। नाउ जब ये रिएक्शन होगी और इक्विलिब्रियम आएगा तो मान लो इक्विलिब्रियम पर इसका X रिएक्ट कर गया तो बचेगा X। तो अब देखो दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है ना, तो दूसरे का भी X ही रिएक्ट करेगा तो दूसरे का भी कितना बचेगा C - X। CH3COH कितना बन जाएगा, X बन जाएगा, और NH4OH कितना बन जाएगा, X बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इक्विलिब्रियम चारों का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। नाउ लिखो, आगे चलेंगे फिर। यस वरुण, हो गया सबका, चले आगे। तो नाउ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH is equal to CH3COH concentration into NH4OH concentration divided by CH3CO minus concentration into NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे H पॉजिटिव OH नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर, तो इट इज CH3COH concentration into NH4OH concentration into positive concentration into OH negative concentration divided by CH3CO negative concentration into H positive concentration। हमने ऊपर नीचे H पॉजिटिव OH नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया ना, तो जो H पॉजिटिव उसको इसके साथ ले लिया हमने, एंड OH NH4 पॉजिटिव के साथ ले लेंगे, NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो ये हो गया हमारे पास KW, ये हो गया 1/K, एंड ये वाला पार्ट क्या हो गया 1/KB। तो KH क्या आ गया, KH आ गया KW अपॉन KB। तो इस रिएक्शन का जो कांस्टेंट है वो है KW अपॉन KB। ओके, तो क्या आएगा ये, सो KH इज इक्वल टू X इंटू X अपॉन C माइनस इंटू C माइनस X। ठीक है, ये आ रहा है सब्स्टिट्यूट करके, मीन्स KH इज इक्वल टू X स्क्वायर अपॉन C माइनस X का स्क्वायर
ओके, ये फिर हम लिख सकते हैं रूट ऑफ के एच इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी माइनस एक्स। फिर आगे हम के एच को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास के डब्ल्यू अपॉन के बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी माइनस एक्स। क्लियर है? निर्वेद के इंटू के बी जो है के डब्ल्यू होता है, लेकिन वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का है। मतलब ये के जो है CH3CH का है, और ये के बी अगर CH3CO नेगेटिव का होता ना, तब के इंटू के बी के डब्ल्यू होता था। लेकिन यहाँ पर के CH3CH का है और के बी किसका है? NH4OH का है। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के के बी थोड़ी है। वरुण, यहाँ पर KH है ना, KH, इसकी वैल्यू काफी बड़ी है। तो KH जो है उसकी वैल्यू बड़ी है, तो इसकी वजह से हम क्या X को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर KH की जो वैल्यू है जनरली बड़ी रहती है। KH क्या है? KW अपन के भी है ना, तो ये वैल्यू बड़ी आ जाती है कैलकुलेट करके। तो उसकी वजह से X जो है वो मतलब नेग्लेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर KH की वैल्यू बड़ी है मतलब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है, अदर कंप्लीट हो रही है ना। ओके, तो ऑब्वियसली फिर जो रिएक्ट हुआ है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जनरली जो X है वो नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। लिख लिया सबने? ठीक है, अब देखो यहाँ पर X जो है वो CH3CH एंड NH4OH कॉन्सेंट्रेशन है। तो अभी तक हमने लास्ट टाइम जो दो सॉल्ट पढ़े थे उनमें X या तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था या वो H नेगेटिव, बट यहाँ पर X वो है ही नहीं। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन या OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालें या pH कैसे निकालें? तो देखो K जो है CH3COH का क्या है? K of CH3COH क्या है? It is CH3CO, obviously value 1.8 into 10 raised to power minus 5, बट एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो एक्सप्रेशन क्या है? CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन into H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CH3COH कॉन्सेंट्रेशन। यही है ना K का एक्सप्रेशन? तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से क्या आएगा? H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया K into CH3OH कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो व्हाट इज CH3CH कॉन्सेंट्रेशन हियर? CH3CH है यार एट इक्विलिब्रियम, इट इज X एंड CH3CO नेगेटिव इज C minus X। ओके, तो
ये हमारे पास आ गया k इंटू एक्स अपॉन सी माइनस एक्स, एंड x अपॉन सी माइनस एक्स की वैल्यू तो हमें पता, देखो x अपॉन सी माइनस एक्स क्या है हमारे पास, रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू, मतलब रूट ऑफ के डब्ल्यू बाई के बी। ओके, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, के इंटू रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी। क्या आ गया सॉल्व करके, तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू के बाय के बी। तो ये हमारे पास एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज पीएच, तो पीएच इज माइनस लॉग ऑफ रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू के बी, that is minus half log kw minus half log k and plus half log kb। तो क्या हो जाएगा, देखो ये सब्स्टिट्यूट करके, यहाँ पर 10⁻⁻14 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 7, इधर माइनस लॉग के हो गया pk, सो इट इज हाफ pk, लॉग kb को लिखेंगे pkb, या लॉग kb को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस pkb, तो ये हो गया माइनस हाफ pkb। तो इट इज pH is equal to 7 plus half of pK माइनस pKb। तो ये हमारे पास आ जाएगा pH। ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्ट का देखो pH जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन आ ही नहीं रहा है, सो pH जो है इट इज 7 प्लस हाफ ऑफ pK माइनस pKb। तो pH जो है वो 7 से ग्रेटर हो सकता है या 7 से लेस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा pK एंड pKb की वैल्यू पर। ओके, अभी तक हम क्या करते थे, इससे पहले वाले जो सॉल्ट थे उनमें हम कैसे बता देते थे नेचर, स्ट्रॉन्ग कौन है उसके हिसाब से हम नेचर बता देते थे। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग क्या था, एसिड था ना, तो एसिडिक नेचर। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो वहां पर होता था तो बेसिक नेचर, यहाँ पर दोनों वीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेचर उस टाइप से, मतलब डायरेक्ट सॉल्ट देख के नेचर नहीं बता सकते, हमें के एंड के भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा पीएच के लिए, और उसके थ्रू हम नेचर बता सकते हैं कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर जो पीएच है ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। हो गया सबका?
ठीक है। नाउ नेचर कैसे देखेंगे, तो उसके लिए के भी पता होना चाहिए। तो देखो इफ के ग्रेटर देन के बी, तो अगर के बी से बड़ा है तो यहीं से हम बता सकते हैं कि यार एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, क्योंकि के ज्यादा है और के बी छोटा है। बट फिर भी, तो इफ के इज ग्रेटर देन के बी देन माइनस लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, देन पी के जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा, पी के बी। तो पी के लेस देन पी के बी अगर हो गया, तो यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे पी के लेस देन पी के बी हो गया, तो सब्स्टिट्यूट करने पर ये क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। तो ये नेगेटिव आ गया तो ये वैल्यू 7 से छोटी आ जाएगी। ठीक है, तो पी एच जो है ये क्या हो जाएगा, लेस देन 7, और पी एच लेस देन 7 मतलब एसिडिक। अगर के ग्रेटर देन के भी रहा, देन माइनस लॉग लेने पर पी के जो है वो लेस देन पी के भी आ जाए। सॉरी, फिर से वही सेम चीज ले ली मैंने। अगर के बी जो है वो बड़ा रहा, अब देखो के से बड़ा के बी है, सो के से ग्रेटर के बी है, तो क्या हो गया, बेसिक नेचर होना चाहिए ना। तो यहां से देखेंगे आगे, के लेस देन के बी, तो पी के ग्रेटर देन क्या हो गया, पी के बी। अब अगर पी के ग्रेटर देन पी के बी है, तो देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा तो पीएच क्या हो गया, 7 से ग्रेटर हो गया। तो पीएच ग्रेटर देन 7 मतलब बेसिक। एंड इफ के इज इक्वल टू के बी, then obviously pk is equal to pkb, and तो फिर क्या हो गया, 7 मतलब न्यूट्रल। ओके, तो यहाँ पर के एंड के बी जो है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास सॉल्ट जो है वो कैसा होगा, मतलब वो एसिडिक भी हो सकता है सॉल्ट, यहाँ पर बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। वो के एंड के बी पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो एक्चुअली में पता है क्या है, ये CH3CONH4 जो है ना, ये वाला सॉल्ट तो न्यूट्रल है। बाकी वीक एसिड वीक बेसिक सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, एसिडिक या बेसिक, बट ये सॉल्ट न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि जितना CH3COH का K है ना, उतना ही NH4OH का क्या होता है, K भी होता है। तो CH3CONH4 न्यूट्रल होता है। ओके, बट देखो NaCl न्यूट्रल होता था, बट NaCl न्यूट्रल क्यों होता था, बिकॉज वहां पर किसी भी आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा होता था, इसलिए NaCl क्या था, न्यूट्रल था। ये न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि दोनों आयन का हाइड्रो, बट के एंड के भी सेम। ठीक है, तो दोनों न्यूट्रल है, बट न्यूट्रल होने का रीजन डिफरेंट है। NaCl भी न्यूट्रल है, CH3CONH4 भी न्यूट्रल है, बट न्यूट्रल होने का जो रीजन है वो डिफरेंट है। ओके, नाउ H क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, रिएक्टेड बाय इनिशियल। ठीक है, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, CH लिख सकते हैं। तो एक्स को अगर हम CH लिख सकते हैं, तो देखो हमारे पास यहाँ पर था x अपन C माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ KW अपन के बी। तो x अपन C माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ KW अपन के बी। ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, h अपन C माइनस CH इज इक्वल टू रूट ऑफ KW अपन के बी। तो यहाँ से देखो C कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया ना, तो बचा क्या, तो बचा h अपॉन 1 माइनस एच इज इक्वल टू रूट ऑफ KW अपॉन के बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम डिग्री ऑफ निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है इस टाइप के सॉल्ट का कैसे आएगा, h अपॉन 1 माइनस एच इज इक्वल टू रूट ऑफ KW अपॉन के बी।
निर्वेद सर हमको पता कैसे चलेगा, ये नॉर्मल मेथड से करना है कि हाइड्रोलिसिस लगाना है? निर्वेद समझा नहीं मैं, मतलब नॉर्मल मेथड से करना है कि हाइड्रोलिसिस लगाना है मतलब? यार जब भी सॉल्ट एंड वाटर हो हमारे पास सॉल्यूशन में, जब भी हमारे पास सॉल्यूशन में क्या हो, सॉल्ट एंड वाटर, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में सॉल्ट एंड वाटर हो, तो फिर हाइड्रोलिसिस यूज करना है। तो ये मतलब हाइड्रोलिसिस के दो केस आ सकते हैं, दो तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है। एक तो तुम्हें एसिड एंड बेस दिया है और दोनों का अमाउंट कुछ इस टाइप से दिया कि दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई भी लिमिटिंग नहीं है। तो जब एसिड और बेस दिए हैं तो वो कंप्लीटली रिएक्ट करके क्या दे देंगे, सॉल्ट एंड वाटर दे देंगे। तो ये वाले केस में हमारे पास हाइड्रोलिसिस लगेगा क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर आ गया। दूसरा तुम्हें डायरेक्टली जस्ट सॉल्ट दे दिया कि ये सॉल्ट है, बताओ इसका पीएच क्या है। समझ आया? तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब होगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? इट इज रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर। तो रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर कब होगा? जब हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर होगा तभी होगा ना। ठीक है, तो जब भी सॉल्ट की बात की जाएगी कि ये सॉल्ट पीएच क्या है, तो वो हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है। या फिर एसिड और बेस तुम्हें दिए हैं और वो इस टाइप से दिए है कि दोनों का अमाउंट जो है, मतलब दोनों का अमाउंट कुछ इस टाइप से है कि दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर गए, तब भी हमारे पास हाइड्रोलिसिस होगा। क्लियर है? जैसे लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन दिया था ना, CH3COH एंड NaOH का इक्वेशन दिया था, दोनों का मिक्सचर था NaOH का। दोनों जो है कंप्लीटली क्या हो रहे थे, रिएक्ट हो रहे थे। वहां पर भी हमने क्या लगाया था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगाया था। ठीक है, सुजल 4 पेजेस, 4 पेज हो गए। दिस इज फर्स्ट पेज। दिस इज सेकेंड। दिस इज थर्ड। एंड दिस इज फोर्थ। ओके, चलो ना क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन degree of hydrolysis and pH of 10 raised to power minus molar NH4CN। हमें दिया K of HCN, तो K of H it is 5 into 10 raised to power minus 10 and Kb दिया है of NH4OH 2 into 10 raised to power minus 5। ठीक है, तो हमें Kb दिया है। 4CN का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है एंड पीएच निकालना है।
नहीं, रॉन्ग है। बादल करेक्ट है, सिद्धार्थ रॉन्ग है। निर्वेद करेक्ट है। प्रशांत करेक्ट है। नो, सिद्धार्थ रॉन्ग है। प्रशांत करेक्ट है। निर्वेद अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। यस वरुण करेक्ट है। नंदिनी करेक्ट है। नो, बादल रॉन्ग है। आमिर करेक्ट है। वरुण करेक्ट है। तो चलो करा देते हैं। तो देखो, h अपॉन 1 माइनस h इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ kw means 10 raised to power minus 14 upon k. So what is k? It is 5 into 10 raised to power minus 10. And what is kb? It is 2 into 10 raised to power minus 5. तो देखो पावर में क्या आ गया, नीचे हमारे पास आ गया 10 raised to power minus 15 ये है, एंड ये हो गया 10, 14 ही आ गया ना। तो क्या हो गया, ये पूरा ओवरऑल 1 हो गया। तो h अपॉन 1 माइनस h 1 हो गया। तो h इज इक्वल टू क्या हुआ,
H इज इक्वल टू 1 माइनस एच, तो पीएच सॉरी 2H क्या हो गया, 2H इज 1, सो H क्या आ गया, हाफ, ये 0.5। ओके, नाउ में के भी दिया है, तो दोनों को यूज करके पीके भी निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज पीके ऑफ फर्स्ट वाला, माइनस लॉग 5 into 10 raised to power minus 10, that is 10 minus log 5, and 10 minus log 5 कितना होगा, 10 minus 0.7, that is 9. तो फर्स्ट वाले का पीके ये है, सेकंड वाले का क्या होगा पीके, तो इट इज 5 minus log 2, जो कि आ जाएगा 5 minus 0.3 या 4.7। ठीक है, तो सेकंड वाले का, तो दोनों का पीके पता है। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पीएच में, तो pH is equal to 7 plus half of pK, that is 9.3 minus pKb, सॉरी सेकंड वाले का pKb था, so half of pK minus pKb, so pKb is 4.7, तो कितना होगा ये, this is 7 plus 9.3 हो गया हमारे पास, 9.3 minus 4.7 हो गया 4.6 divided by 2, so this is 7 plus 2.3, that is 9. क्लियर है, सो pH जो है 9.3 आ रहा है। ऑब्वियसली बेसिक सॉल्यूशन आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि K भी बड़ा है और K छोटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली 4 टाइप के सॉल्ट हो गए जिनका हम हाइड्रोलिसिस देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस नहीं होता था। देन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड ये था वीक एसिड वीक बेस। ओके, नाउ हम जो हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे वो है पॉलीबेसिक एसिड वालों का सॉल्ट, पॉलीबेसिक एसिड वाले सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak, hydrolysis of salt of strong base and weak polybasic acid। ठीक है, अभी जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक पॉलीबेसिक एसिड के सॉल्ट।
निर्वेद चाहो तो इसको 5th नंबर दे सकते हो तुम, बाकी इसको सेपरेट ही ले लो, ठीक है, इसको अलग से ही ले लेते हैं बिकॉज हम पॉलीबेसिक की बात कर रहे हैं, इसमें भी कुछ डिफरेंट केस आएंगे। तो पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं ऑफ H3A। ओके, सॉल्ट ऑफ H3A। एग्जांपल देखो, H3A का एग्जांपल, ठीक है, तो एग्जांपल हम लेंगे सॉल्ट ऑफ H3PA4। ओके, H3A टाइप का एसिड क्या हो गया, H3PO4 हो गया ना। तो अब देखो H3A जो है ना, इसके तुम्हें पता है ना 3 H होते थे, सॉरी 3 बार H निकलता था और 3 K होते थे, है ना। तो H3A गिव्स H पॉजिटिव प्लस H2A नेगेटिव, देन जो है वो देता था H पॉजिटिव प्लस HA2 नेगेटिव, देन HA2 नेगेटिव जो है ये क्या देता था, H पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो 3 के होते थे, फर्स्ट वाला के जो है उसको K1 बोलते थे। तो K1 क्या होता था, इट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बाय H3A कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट अबाउट Ka2? Ka2 होता था H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू HA2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2A कॉन्सेंट्रेशन, एंड Ka3 क्या था, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू A3 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये 3 के थे अपने पास, और तीनों के जो हैं वो कैसे होते थे, K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2, K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K3। क्लियर है। तो ये 3 के थे अपने पास पॉलीबेसिक एसिड H3A टाइप के। लिखो फिर आगे चलते हैं। यस निर्वेद। हाँ हाँ वरुण, वही है, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन प्लस Z आया था और उसको हमने X ले लिया था। हो गया सबका। नाउ देखो, अब इसके जो सॉल्ट हैं वो लेते हैं हम, H3A के सॉल्ट या H3PO4 के सॉल्ट। तो सबसे वाला जो सॉल्ट हम ले रहे हैं वो है Na3A, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ Na3A। एग्जाम्पल Na3PO4। ओके, सो
नाउ देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, Na3A में Na पॉजिटिव एंड A3 नेगेटिव। ओके, Na पॉजिटिव का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, A3 नेगेटिव का होगा। तो अब A3 नेगेटिव का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो A3 नेगेटिव प्लस H2O विल गिव, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, तो ये बनाएगा HA2 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये HA2 नेगेटिव जो बना है, ये आगे फिर से H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है, और ये बना सकता है फिर H2A नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। फिर ये H2A नेगेटिव H2O से H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है और बना सकता है H3A प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास एंड में वापस H3A बन सकता है। तो ये तीनों रिएक्शन का जो हमारे पास KH है उसको हम क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट वाले का जो KH है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको KH1 बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज HA2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A3 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलता है KW अपॉन K3। ये क्या मिलता है, KW अपॉन K3। सिमिलरली सेकंड वाले का जो KH है, ये आता है हमारे पास KW अपॉन K2, एंड थर्ड वाले का जो KH है इसको हम बोलेंगे KH3, ये आएगा KW अपॉन K3। ठीक है, ऐसे आएगा। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन का KH आ गया, KH फर्स्ट वाली रिएक्शन के KH को क्या लिखेंगे, KH1, सेकंड वाली रिएक्शन के KH को लिखेंगे KH2, और थर्ड वाली रिएक्शन के KH को लिखेंगे KH3। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जब हमारे पास नेगेटिव आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा होता है ना, तो जो KH होता है वो KW अपॉन इधर ये वाले का K। ओके, याद रखना, जैसे CH3COH का क्या था, सॉरी CH3CO नेगेटिव का क्या था, CH3CO नेगेटिव प्लस H2O gives CH3COH प्लस OH नेगेटिव, यही था ना। रिएक्शन का KH क्या था, KW अपॉन इसका K, CH3COH का K। तो यहाँ पर भी KH जो है वो क्या होगा, KW अपॉन ये जो आ रहे हैं इनका K। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या आ रहा है, फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या है, HA2 नेगेटिव, तो HA2 नेगेटिव का K, HA2 नेगेटिव का K क्या है, K3। ओके, सेकंड वाले रिएक्शन में क्या आ रहा है, H2A नेगेटिव, तो उसका K क्या है, K2। और थर्ड वाले रिएक्शन में H3A, तो H3A का K क्या है, K1। ओके, तो हमारे पास ये तीनों रिएक्शन का KH आया। फर्स्ट रिएक्शन का KH KH1 जो कि KW अपॉन K3 है, सेकंड वाली रिएक्शन का जो KH है वो आया KH2 जो कि KW अपॉन K2 है, और थर्ड वाले रिएक्शन का आया KH3 जो कि KW अपॉन, सॉरी लास्ट वाले में हमने रॉन्ग लिख दिया, थर्ड वाले रिएक्शन का क्या आया, KH अपॉन, सॉरी थर्ड वाले रिएक्शन का क्या आया, KH3 जो कि KW अपॉन K1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग रिएक्शन के क्या हो गए, KH हो गए। तो अब यहाँ पर उल्टा कैसे आया सिद्धार्थ, KW अपॉन इस वाले का K आएगा ना, तो ये वाले का K क्या है, K3 है, इस वाले का K K2 है, और इस वाले का K क्या है, K1 है। अब देखो कंपेयर जब हम यहाँ पर करेंगे तीनों को, तो ऑब्वियसली देखो क्या था, K1 सबसे बड़ा था ना, K1 सबसे बड़ा था, तो KW अपन K1 सबसे छोटा हो जाएगा ना, एंड K3 जो है सबसे छोटा था, तो KW अपन K3 सबसे बड़ा हो। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि KH1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन KH2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन KH3। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सबसे बड़ा है, फिर उससे और सबसे कम थर्ड का। तो इस रीजन की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन कि KH1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन KH2, KH2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन KH3, हम सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब HA2 नेगेटिव एंड
H2A नेगेटिव के हाइड्रोलिसिस को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड। तो जब सेकंड और थर्ड रिएक्शन को हम नेग्लेक्ट कर ही सकते हैं, जस्ट फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास आएगा, और फर्स्ट रिएक्शन आएगा तो इसका जो पीएच है, इसकी वजह से पीएच क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता था जब नेगेटिव आयन का हाइड्रोलिसिस हो, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ पीके प्लस हाफ लॉग सी, यही था ना फॉर्मूला, था कि नहीं था, जब नेगेटिव था यही फॉर्मूला था ना। तो 7 प्लस हाफ ऑफ पीके प्लस हाफ लॉग सी, लेकिन यहाँ पर पीके कौन सा लेंगे बताओ, पीके किसका होता था, इधर जो आता था उसी का होता था ना, तो यहाँ पर नेगेटिव H2 नेगेटिव का पीके क्या लेंगे बताओ, H2 नेगेटिव का पीके क्या है, इट इज पीके 3। ओके, यहां से देख लो क्या है, K3 है ना। ओके, सो इस टाइप का जो सॉल्ट है उसका पीएच हो जाएगा 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग, मतलब 7 प्लस हाफ पीके 3 प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जस्ट फर्स्ट वाला जो हमारे पास रिएक्शन है वही होगा, सेकंड और थर्ड रिएक्शन बहुत कम हो रहा होगा, कि हम बोल सकते हैं कि A3 नेगेटिव का ही हाइड्रोलिसिस हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, Ha2 नेगेटिव एंड H2A नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो KH है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वो बहुत छोटा आ रहा है। तो ड्यू टू A3 नेगेटिव हाइड्रोलिसिस पास क्या आएगा, पीएच ये आ जाएगा, क्योंकि आगे तो सेम वही डेरिवेशन है, इसका C, इसका 0 0 देन C माइनस एक्स एक्स एक्स, और उसको इसके इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स के। ठीक है, तो हमारे यही फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे CH3CO नेगेटिव में हो रहा था सेम वैसा ही है ना, बाकी तो सेम वैसा ही है जैसा CH3CO नेगेटिव में था, अगर जस्ट फर्स्ट रिएक्शन को हम ले तो, बस K की जगह भी क्या है, K3 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लो हमारे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा A3 नेगेटिव का। चले आगे, लिख लिया सबने। हो गया निर्वेद।
तो हैंड रेज किया है, उसको नीचे कर लो। फिर सुजल तुम्हारा हुआ? सुजल हो गया? चलो आगे चलते हैं। तो नाउ hydrolysis of Na Na2HA type। तो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेंगे तो Na2H4। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, Na पॉजिटिव है एंड Ha2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, Ha2 नेगेटिव जो है ये क्या कर सकता है, ये H2O से H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है, H2A नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इस रिएक्शन का आ जाएगा KH और वो आ जाएगा KW अपॉन इसका K। ठीक है, जो कि हो गया K2। अब आगे ऑब्वियसली ये फर्दर इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा, बट उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन देखो अभी एक और चीज होगी, Ha2 नेगेटिव दो काम कर रहा है, ये H पॉजिटिव ले भी सकता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर कर रहा है, H2O से H पॉजिटिव ले रहा है, लेकिन ये H पॉजिटिव दे भी सकता है। लास्ट वाले सॉल्ट के साथ ऐसा नहीं था, ये लास्ट वाले नेगेटिव आयन के साथ ऐसा नहीं था। देखो जो A3 नेगेटिव है वो जस्ट H पॉजिटिव ले रहा था, वो दे नहीं रहा था। लेकिन ये वाला जो है ये क्या कर सकता है, H पॉजिटिव ले भी सकता है और दे भी सकता है। अगर ये H पॉजिटिव लेगा तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर दिया इसने, लेकिन ये H पॉजिटिव दे भी सकता है, तो ये हमारे पास एम्फोटेरिक आयन हो गया। ये कैसा आयन हो गया, एम्फोटेरिक। ठीक है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव ये ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो जब H पॉजिटिव देगा तो Ha2 नेगेटिव विल गिव H पॉजिटिव प्लस A3 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इस रिएक्शन का क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज K3, है कि नहीं। Ha2 नेगेटिव गिव्स H पॉजिटिव प्लस A3 नेगेटिव। क्या था, Ha2 नेगेटिव गिव्स H पॉजिटिव प्लस A3 नेगेटिव, K3 था ना। तो जब हमारे पास नेगेटिव आयन एम्फोटेरिक आ जाए, मतलब H पॉजिटिव ले भी सकता है, तो ऐसे केस में फॉर्मूला देखो याद रखो, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन के लिए डेरिवेशन नहीं करा रहे, काफी लेंथी है, जस्ट फॉर्मूला याद रख लो, इनफ है। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज रूट ऑफ K का मल्टीप्लीकेशन। कौन सा K, जो दोनों रिएक्शन में आ रहा है। इस रिएक्शन में K क्या है, K2, और इस रिएक्शन में K क्या है, K3। तो K2 इंटू K3 का मल्टीप्लीकेशन एंड देन उसका रूट, दिस इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वो जो नेगेटिव आयन है, वो जो हमारे पास एम्फोटेरिक नेगेटिव आयन है, उससे H पॉजिटिव निकाल दो एक। ठीक है, और देखो कि K क्या है, और उसमें H पॉजिटिव ऐड भी कर दो फ्रॉम H2O।
और देखो कि उस रिएक्शन का KH क्या है और उस KH में Ka क्या आ रहा है। ठीक है, तो K2 इंटू Ka3 का मल्टीप्लीकेशन एंड देन उसका रूट, दिस इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो pH क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ रूट ऑफ K2 इंटू Ka3, तो हाफ आगे आ जाएगा, तो इट इज माइनस हाफ लॉग K2 माइनस हाफ लॉग Ka3। तो K माइनस लॉग Ka2 इज pK2 माइनस लॉग Ka3 इज pK3। तो ये जो pH है ये आ जाता है pKa का एवरेज, इट इज pK2 प्लस pK3 बाई 2। क्लियर है। सो pH जो है वो क्या होगा ऐसे केस में, pKa का एवरेज होगा। तो जब भी हमारे पास नेगेटिव आयन एम्फोटेरिक हो, जब भी नेगेटिव एम्फोटेरिक हो, तो pH इज pKa का एवरेज। pH क्या होगा, pKa का एवरेज होगा। हो गया, आगे चले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाला जो सॉल्ट है इसका, तो H3A का हमने फर्स्ट वाला सॉल्ट देखा Na3A, सेकंड हो गया Na2HA एंड थर्ड वाला सॉल्ट होगा तो थर्ड वाला है हाइड्रोलिसिस ऑफ Na2A टाइप सॉल्ट। तो यहाँ पर एग्जांपल अगर हम लेंगे तो ये हो गया NaH2PO4। ओके, अब देखो आयन कौन कौन से, Na पॉजिटिव है एंड दूसरा है H2A नेगेटिव। अब देखो H2A नेगेटिव भी एम्फोटेरिक है, ये H पॉजिटिव ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो जब ये H पॉजिटिव लेगा तो रिएक्शन क्या होगी, प्लस H2O गिव्स H3A प्लस OH नेगेटिव। तो इसका हो गया KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और वो क्या इसका K क्या है, इसका K H3A का K क्या है, H3A का K क्या है, K1 है ना, KW अपॉन K1। इसके अलावा ये H तो मतलब H2O से क्या कर सकता है, H पॉजिटिव ले सकता है,
बट ये H पॉजिटिव निकाल भी सकता है ना। तो जब ये H पॉजिटिव रिमूव करेगा या निकालेगा तो हमारे पास ये रिएक्शन हो जाएगी। तो अभी इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम क्या है, क्या है? H2A नेगेटिव का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? H2A नेगेटिव का क्या था? ये वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना हम, क्या था इसका? Ka2 था ना। तो क्या आ गया? Ka2। नाउ व्हाट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन? मैंने क्या बताया था, दोनों रिएक्शन में जो Ka आ रहा है उसका रूट, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन का रूट। तो इधर क्या आ रहा है? Ka1 Ka2। तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ Ka1 इंटू Ka2। एंड यहाँ पर जब माइनस लॉग लेंगे तो एवरेज ऑफ Pk, तो पीएच क्या आ जाएगा? Pk1 प्लस Pk2 बाई 2। तो ये हमारे पास H3A के सॉल्ट हो गए। H3 के 3 टाइप के सॉल्ट आ रहे हैं, उनमें से 2 टाइप में तो क्या एम्फोटेरिक नेगेटिव आयन आ रहा है, तो पीएच क्या हो जाता है? 2 टाइप के सॉल्ट में पीके का एवरेज हो जाता है। और जो तीसरा टाइप का सॉल्ट, उसमें जस्ट A3 नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस हम लेते थे, उसकी वजह से 7 प्लस हाफ Pk3 प्लस हाफ log C आता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर एक टाइप का जो है इसी का पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, बाकी दोनों का जो पीएच है वो मोस्टली लेस देन 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला वैल्यू जो है जनरली लेस देन 7 आएगा, एंड ये वाला जो वैल्यू है ये भी क्या आएगा? लेस देन 7 आएगा। मतलब 3 में से एक बेसिक होगा और बाकी दो मोस्टली होंगे। तो एम्फोटेरिक वाले जो हैं, जिनमें हमारे पास नेगेटिव आयन क्या है, एम्फोटेरिक है, उनके केस में मोस्टली क्या आएगा? एसिडिक सॉल्यूशन आएगा। चले आगे। तो ये हमने ट्राई बेसिक वाला लिया है ना, हमारे पास ये जो हमने वीक एसिड लिया वो कैसा लिया था? ट्राई बेसिक वाला लिया। नाउ डाई बेसिक वाला ले लेते हैं जिसमें अब 2 ही H निकलते हैं। तो ये था सॉल्ट ऑफ H3A। नाउ लेंगे सॉल्ट ऑफ H2A। तो सॉल्ट ऑफ H2A, तो एग्जांपल अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? काफी आएंगे H2A टाइप के, तो काफी आ सकते हैं हमारे पास। तो एग्जांपल है हमारे पास H3PO3 जो है H2A टाइप का ही है। H3PO3 जो है वो H2A टाइप का है। क्यों है भाई H2A? मतलब वैसे तो इसमें देखो 3 H है, लेकिन याद है ना 2 ही H निकलते थे। H3PO3 में 2 ही H निकलते हैं। ओके, क्योंकि इसमें 2 ही OH ग्रुप होता है। तो H3PO3 जो है वो H2A टाइप का सॉल्ट है। इसके अलावा H2CO3,
H2S, H2SO3 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके होंगे, उनकी बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि यार H2A के कितने के हैं। तो देखो H2A जो है वो देगा H पॉजिटिव प्लस HA2 नेगेटिव, सॉरी निकला ना, हाँ, H पॉजिटिव प्लस HA नेगेटिव। तो इस रिएक्शन का K जो है वो K1 है। क्या है ये? इट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू HA नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2A कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली H नेगेटिव जो है वो देगा H पॉजिटिव प्लस A2 नेगेटिव, एंड इस रिएक्शन का K2 है, क्या होगा वो? इट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू A2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये दो K हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 है। लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? नाउ इसका सॉल्ट लेते हैं। तो देखो तो सॉल्ट ऑफ, तो पहले हम लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ Na2A टाइप। ठीक है, तो Na2A टाइप सॉल्ट जो है तो उसका हाइड्रोलिसिस देखेंगे। एग्जांपल अगर लेंगे तो Na2HPO3, Na2S, Na2CO3, Na2SO3 एटसेट्रा, मेनली यही हमारे पास दिए जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, Na2A है, तो Na पॉजिटिव एंड क्या है, A2 नेगेटिव। नाउ A2 नेगेटिव जो है ये देखो एम्फोटेरिक नहीं है, जस्ट H पॉजिटिव क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो A2 नेगेटिव प्लस H से हमें मिलेगा HA नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। लेकिन ये HA नेगेटिव जो है ये आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये बना लेगा H2A प्लस OH नेगेटिव। नाउ इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको हम KH1 बोलेंगे, सेकंड वाले को KH2 बोलेंगे। नाउ व्हाट इज KH1? KW अपॉन K2, एंड सेकंड रिएक्शन वाले का हो जाएगा KW अपॉन K1। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या था, K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 था ना, तो इसकी वजह से हमारे पास इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो K1 बड़ा है
तो KW/KA1 क्या हो जाएगा, छोटा, एंड KA2 छोटा था, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी। तो लास्ट टाइम की तरह KH1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन KH2। हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड रिएक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अगर हम सेकंड रिएक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इस वाली को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जस्ट फर्स्ट को अगर हम कंसिडर करेंगे, या हम जस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ A2 नेगेटिव कंसिडर करेंगे, तो पीएच क्या आ जाएगा, पीएच ऑब्वियसली क्या होगा, 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग होता है नेगेटिव आयन का पीएच। लेकिन क्या आएगा pKa में, बताओ कौन सा pK आएगा, इधर कौन सा आ रहा है, Ka2 आ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, pK। क्लियर है क्या, ठीक है। तो जैसा हमने Na3A के टाइम किया था वैसा ही हो गया ये भी। हो गया सबका, हाँ निर्वेद, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है। नाउ नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, पीएच ऑफ, या सॉरी हाइड्रोलिसिस ऑफ HA। तो देखो लास्ट वाला क्या था, सॉरी हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये रॉन्ग लिख दिया था हेडिंग थोड़ा सा, वाला था हाइड्रोलिसिस ऑफ Na2O टाइप सॉल्ट, ठीक है। तो लास्ट वाला था हाइड्रोलिसिस ऑफ Na2O टाइप सॉल्ट, Na2A टाइप सॉल्ट। एंड अभी हम जो लेंगे वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ NaHA टाइप सॉल्ट। तो NaHA टाइप सॉल्ट का एग्जांपल अगर हम लें, तो NaH2PO3, NaHCO3, NaHS,
NaHSO3 एटसेट्रा। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास Na एंड Ha नेगेटिव, ये दो आयन है। अब Ha नेगेटिव आयन देखो H पॉजिटिव ले भी सकता है और दे भी सकता है, मतलब एम्फोटेरिक आयन है ना। तो ये एम्फोटेरिक आयन है। सोडियम सोडियम की बजाय कोई दूसरा भी स्ट्रॉन्ग वाला हो सकता है, निर्वेद जरूरी नहीं सोडियम ही हो। सोडियम का तो हम एग्जांपल जस्ट ले, ठीक है, सोडियम की जगह पोटेशियम भी आ सकता था, बट मेनली क्या सोडियम वगैरह ही दे देते हैं वो लोग। ओके, तो स्ट्रॉन्ग वाले का है। तो अब देखो यहाँ पर ए नेगेटिव जो है वो क्या कर सकता है, H पॉजिटिव ले सकता है। तो जब वो H पॉजिटिव लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो क्या आया, H2A प्लस OH नेगेटिव आया। तो इस रिएक्शन का जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है KH, उसको हम क्या बोलेंगे, KW अपॉन इसका K1। इसके अलावा ये क्या कर सकता है, H पॉजिटिव दे भी सकता है। तो जब H पॉजिटिव रिमूव करेगा ये, तो H पॉजिटिव A2 नेगेटिव बनेगा, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2। ओके, सो क्या आ जाएगा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हमने पहले बताया, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ K। तो K2 सॉरी K1 इंटू K2 का रूट। सो ये आ गया H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। एंड पीएच क्या आएगा, पीएच आ जाएगा एवरेज ऑफ पीके, मींस pK1 प्लस pK2 बाय 2। क्लियर है। तो ये हमारे पास इस टाइप के सॉल्ट का क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। यार सिद्धार्थ, ये वाली रिएक्शन का तो 2 है ना, इस वाली रिएक्शन का K2 ही तो था, ये देखो। Ha नेगेटिव की H पॉजिटिव प्लस A2 नेगेटिव का क्या है, K2 है ना। तो आज हम यहीं पे लेक्चर खत्म करेंगे। तो आज का जो होमवर्क है वो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी हम वैसे कुछ क्वेश्चन जो बीच में नहीं किए वो वाले करने हैं। तो 61 टू 82 के बीच में अगर कोई क्वेश्चन नहीं दिया है वर्क में तो वो वाला करना है। इसके अलावा फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में 35 से लेकर 47 के बीच में अगर कोई क्वेश्चन दिया है पहले होमवर्क में तो वो वाला करना। ओके, सो ये आज का होमवर्क रहेगा।
तो एंड करते हैं लेक्चर। बाय।